ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਣ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ਪਾਈਐ। ਗੁਣ ਕਰ ਗਿਆਨ ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाइयै। भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यों चुआइयै। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 360 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भरथरी जोगी से इस शब्द में भी वार्तालाप है। भरथरीनाथ ने कहा कि गुरुजी, आपने सहज की बात की है। पिछले शब्द में गुरुदेव ने कहा था कि जो कुछ करे भला कर माने, जो कुछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। जो कुछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। जो परमात्मा मेरे लिए करता है वो ही मेरे लिए भला है, अच्छा है। और इसी भावना से मेरे मन के अंदर सहज की अवस्था आ जाती है, अडोल अवस्था आ जाती है। क्योंकि जब मुझे परमात्मा का दिया हुआ ही भला लग रहा है तो मैं अपनी सियानप और चतुराई से संसार के पदार्थों को पाने के लिए मैं तरह तरह के अनैतिक और बेईमानी वाले कर्म क्यों करूँगा। जो कुछ करे भला। तो जब मेरा मन पदार्थों, माया के पदार्थों की तरफ नहीं जाएगा और परमात्मा के दिए हुए को ही भला करके मानूंगा, तो मेरा मन परमात्मा के चरणों में टिका ही रहेगा। और उस टिकाव को तोड़ने के लिए माया का प्रभाव तो मेरे ऊपर आएगा ही नहीं, तो ये सहज की अवस्था बनी रहेगी। भरथरीनाथ ने कहा कि गुरुजी, आपने सहज की बात की है। सहज में होने से आपकी वृत्ति परमात्मा में जुड़ती है, परंतु मदिरा का प्याला पीकर मन की वृत्ति प्रभु चरणों में जोड़ना और भी सहज हो जाता है। इस पर गुरु नानक देव जी ने ये शब्द उचारा है। और जोगी जो हैं, समाधि के समय ध्यान की एकाग्रता के लिए शराब पिया करते थे। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी उस शराब का निषेध कर रहे हैं। उनसे वार्तालाप हो रहा है कि आपने शराब पी, उसके नशे ने आपके ध्यान को जोड़ने में आपके अनुसार मदद की। शराब पी के आपका ध्यान लग गया। जो ध्यान शराब के नशे के बल पे लगा है, तो स्वाभाविक है जब नशा उतरेगा ध्यान भी टूटेगा। मेरे गुरु का शब्द उपदेश मेरे अंदर से माया का मोह, शरीर का मोह जला देता है। गुरु कृपा से मन माया की तरफ से हटकर प्रभु चरणों में आता है। और जब गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से नाम जपा जाता है तो एक आत्मिक आनंद मिलता है, जिसे नाम अमृत की बूंदें, नाम अमृत की धार, नाम अमृत का प्रवाह भी कहा जा सकता है। जो गुरुमुख हो जाता है, गुरु अनुसारी हो जाता है, वो सहज की अवस्था प्राप्त कर लेता है। नाम अमृत रस प्राप्त हो रहा है। इस रसपान से मन आनंदित है, विकसित है, प्रफुल्लित है और इस विकास को मन में बनाए रखने का चाव है। जब चाव है तब गुरु सहज देता है।
एक रस नाम मन में चलता है, आनंद बना रहता है। जोगी जी, इस आनंद को आपकी भाषा में नशा कहा जा सकता है और ये नशा कभी टूटता नहीं है। तो कोई गुरमुख क्यों संसारिक शराब की तरफ जाएगा? प्रभु चरणों में मन को जोड़ने के लिए हरगिज वो संसारिक शराब की तरफ, होछी शराब की तरफ नहीं जाएगा। अब शब्द को पढ़ना शुरू करते हैं। गुण कर ज्ञान ध्यान कर धावे, कर करणी कस पाइये। आपकी जो शराब है, जोगी से बात कर रहे हैं गुरुदेव कि वो गुड़ डाला जाता है, महुए के फूल डाले जाते हैं, कीकर के पेड़ की छाल डाली जाती है। इस मिक्सचर को कुछ दिन रख दिया जाता है और उसके बाद पानी में डाल के एक ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसके ऊपर नली होती है और उसके नीचे भट्टी जलाई जाती है। ये जो भाप उठती है उस नली में से प्रवाहित होके जा रही होती है और उस नली को ठंडा कर दिया जाता है ताकि ये भाप जल में तब्दील हो जाए, लिक्विड में तब्दील होके बूंदें गिरें। इस तरह से आपकी शराब बनती है, जिस शराब को पी के आपका कहना है कि ध्यान लगाने में आसानी होती है। गुण कर ज्ञान, हे जोगी, परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा सर्वत्र हैं, सब में हैं। इस ज्ञान को गुण बना, गुण कर ज्ञान। ध्यान कर धावे, धावे महुए के फूल। प्रभु चरणों में जुड़े ध्यान को महुए के फूल बना। परमात्मा का ज्ञान कि परमात्मा सर्वत्र हैं, इसे तो गुड़ बना, और प्रभु चरणों में जुड़ा ध्यान है, इसे महुए के फूल बना। कर करणी कस पाइये, कर करणी ऊंचे आचरण को, कीकर के छिलके समझ। जो करणी है, जो अच्छी करणी है, उच्च करणी है, इसे कीकर के छिलके समझ और पाइये इन्हें रला दे। कस कीकर के छिलके। गुण कर ज्ञान ध्यान कर धावे, धावे महुए के फूल। कर करणी ऊंचा आचरण, कस कीकर के छिलके। गुण कर ज्ञान ध्यान कर धावे, कर करणी कस पाइये। भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुवाइये। भाठी भवन शारीरिक मोह को जलाना। भवन अपने शरीर, अपना जो भवन है, जिस भवन में ये आत्मा रह रही है, ये जो शरीर रूपी भवन है, इसके प्रति जो मोह है, इस शारीरिक मोह को जलाना। ये भट्टी में अग्नि देना है। ये शराब निकालने की भट्टी तैयार है। प्रभु चरणों में प्रेम जोड़ना, ये है ठंडा पोचा। भाठी भवन, वो मिक्सचर डाल दिया गया है और जो शरीर के मोह को नीचे जलाया जा रहा है, जिससे उस मिक्सचर को अग्नि मिल रही है। और ऊपर जो बर्तन के ऊपर से जो नली गई हुई है, उस नली के ऊपर प्रेम का पोचा रखना है। ये प्रभु चरणों में प्रेम जोड़ना, ये है वो ठंडा पोचा, जिस पोचे के कारण ये जो भाप जा रही है ये ठंडी होगी। भाटी भवन, भाठी भट्ठी, भाठी भवन प्रेम कर पोचा, इत रस अम्यो चुवाइये। इस तरह से ये जो बूंदें गिरेंगी, ये अमृत की बूंदें होंगी, अमृत का रस होगा। इत रस अमृत चुवाइये, अमृत रस इस तरह से टपकेगा। जब परमात्मा के ज्ञान को गुड़ बनाया जाएगा, प्रभु के चरणों में लगे हुए ध्यान को महुए के फूल बनाया जाएगा,
कर करणी, ऊंचे आचरण को कीकर की छाल बनाया जाएगा। और जब इस सब को मिक्सचर को रख दिया गया है पानी डाल के, इसके नीचे इसे गर्म करने के लिए भाठी भवन, शारीरिक मोह को जलाना है, ये ही नीचे अग्नि देनी है। और जब नली में भाप जाएगी, उसे ठंडा करने के लिए प्रेम का पोचा, प्रभु चरणों में प्रेम का पोचा जो अरक वाली नली के ऊपर फेरना है, जिसमें से भाप निकलेगी। और इस सारे मिक्सचर के रस में से अमृत, आत्मिक जीवन देने वाला अमृत निकलेगा, चुवाइए, टपकेगा। इत रस अमयो अमृत, इत रस, इस रस में से अमृत टपकेगा। गुण कर ज्ञान ध्यान कर धावे, अमृत आत्मिक जीवन देने वाला। गुण कर ज्ञान ध्यान कर धावे, कर करणी कस पाइये, भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमयो चुवाइये, इत रस अमयो चुवाइये। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गहया। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। बाबा जोगी जी, आप ध्यान टिकाने के लिए शराब पीते हैं, ये नशा तो उतर जाता है, ध्यान फिर उखड़ जाता है। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे। मन मस्ताना मन है जो परमात्मा के सिमरन का रस पीता है। मन मस्ताना है जो परमात्मा के सिमरन का रस पी के मस्त हुआ पड़ा है। असली जो मस्ती आ रही है वो परमात्मा के सिमरन के रस को पीने से है। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, परमात्मा के नाम के सिमरन के रस को के पान करने से असली मस्ती आती है। सहज रंग रच रहया, नाम सिमरन से आनंद प्राप्त करता है मन, और सिमरन की बरकत से सहज में टिका रहता है, अडोलता में टिका रहता है। सहज रंग रच रहया। और ये जो रंग चढ़ा हुआ है, परमात्मा के नाम का रंग जो चढ़ा हुआ है, जो परमात्मा के नाम का रस पिया जा रहा है, इसके कारण सहज की अवस्था प्राप्त हो जाती है। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे। सहज की अवस्था इसलिए प्राप्त होती है कि मन को आनंद मिल रहा है और मन ये चाहता है कि ये आनंद बना ही रहे, तो मन में प्रेम बना ही रहता है परमात्मा के नाम को जपने का। और इस तरह से ये जो आनंद है, जो आपके द्वारा जिसे नशा कहा जाता है, ये कभी टूटता ही नहीं है। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे। असली मस्ती उसी मन के ऊपर है जो परमात्मा के नाम सिमरन का रस पीता है, और जिसके पीने से उसे उसके ऊपर सहज का रंग चढ़ता है, और उस सहजता के कारण वो उस नाम रस को पीता ही रहता है। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। शब्द अनाहद गया। जो अपने गुरु के शब्द को, उपदेश को एक रस अपने अंदर टिकाए रखता है। अनाहद एक रस, शब्द अनाहद गहया पकड़े हुए है। जो अपने गुरु के उपदेश को एक रस अपने अंदर टिकाए रखता है। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी। प्रेम लिव लागी।
उसका मन प्रभु चरणों में मन का ध्यान है और वो मन प्रेम से लबालब है। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, प्रेम भरा ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, क्योंकि उसने गुरु के शब्द को एक रस अपने मन में टिकाया हुआ है, अनाहद एक रस टिकाया हुआ है, और प्रेम लिव लागी, प्रेम से भरा हुआ ध्यान प्रभु चरणों में लगा हुआ है। अहनिस बनी, और ये अवस्था अहनिस बनी हुई है, रात दिन बनी हुई है, हर पल ये अवस्था बनी हुई है। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गहया, बाबा मन मतवारो, नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। जब ये अवस्था रात दिन ही बनी हुई है तो मन की मस्ती टूटेगी ही क्यों? आपने तो शराब पी, आपका तो नशा उतर जाएगा, आपका तो ध्यान फिर टूटेगा। और यहाँ पर तो ये जो प्रेम भरा ध्यान जो लगा हुआ है प्रभु चरणों में, ये रात दिन ही गुरु के शब्द के कारण बना हुआ है, तो मन की मस्ती क्यों टूटेगी? बाबा मन मतवारो, नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। पूरा साच प्याला सहजे, तिसे पियाए जाको नदर करे। पूरा साच प्याला, पूरा साच प्याला, ये वो प्याला जिसकी मस्ती सदा टिकी रहती है। साच जो सदा रहता है, ये वो प्याला है जिसकी मस्ती सदा टिकी रहती है। पूरा साच प्याला, तिसे पियाए जाको नदर करे, जाको नदर करे। प्रभु परमात्मा जिसके ऊपर नदर करते हैं, कृपा भरी दृष्टि डालते हैं, उसको ये पूरा साच प्याला पिवाते हैं और सहज की अवस्था उसे देखते हैं, और उसका मन प्रभु की कृपा से, प्रभु के चरणों से टूटता ही नहीं है, और ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। पूरा साच प्याला, ये जो प्याला जिसकी मस्ती टिकी ही रहती है, पूरा साच प्याला सहजे, तिसे पियाए जाको नदर करे। परमात्मा जिस पे कृपा करते हैं उसकी सहज की अवस्था बनाते हैं और उसे ये पूरा साच प्याला पिलाते हैं। पूरा साच प्याला सहजे, तिसे पियाए जाको नदर करे। अर्थात ये नाम सिमरन की सहज की अवस्था उसी को मिलती है जिस पे प्रभु स्वयं कृपा करते हैं। अमृत का व्यापारी होवे, क्या मद छूछे भाव धरे। अमृत का व्यापारी होवे, जो प्राणी अटल आत्मिक जीवन देने वाले इस रस का व्यापारी बन जाए, इस पूरे साच प्याले का व्यापारी बन जाए। अमृत का व्यापारी होवे, जो प्राणी अटल आत्मिक जीवन देने वाले इस रस का व्यापारी बन जाए। अमृत नाम से, नाम को अमृत इसलिए कहा जाता है कि नाम सिमरन करने से एक आत्मिक जीवन प्राप्त होता है। जो प्राणी अटल आत्मिक जीवन देने वाले इस रस का व्यापारी बन जाए, इस पूरे साच प्याले का व्यापारी बन जाए। आपके वाले होछे शराब से प्यार नहीं करता, क्या मद छूछे भाव धरे। भाव धरे, क्यों रुचि दिखाएगा, क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। भाव धरे, क्यों रुचि दिखाएगा, क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। मद छूछे, इस सांसारिक होछे शराब, मद शराब, छूछा होछा, इसमें क्यों अपना ध्यान धरेगा, क्यों इसमें इंटरेस्ट शो करेगा। जो पूरा साच प्याला, जिसे नाम अमृत का पूरा साच प्याला, वो प्याला जो हमेशा ही टिका रहता है, जिसकी मस्ती हमेशा ही टिकी रहती है,
कभी उतरती ही नहीं है। जब परमात्मा ने ऐसा साच प्याला पिला दिया जिसकी मस्ती कभी उतरती ही नहीं है, तो ऐसा अमृत का व्यापारी जो है, जो इस पूरे साच प्याले को पिया है जिसने, क्या मद छूछे भाव करे। इस सांसारिक होछे शराब में अपना क्यों रुचि दिखाएगा, अपना क्यों इंटरेस्ट शो करेगा। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया। जिस प्राणी ने अटल आत्मिक जीवन देने वाली गुरु की शिक्षा भरी वाणी का रस पिया है। गुरु की साखी, साखी शिक्षा, साखी से अर्थ है सीख। गुरु की शिक्षा भरी अमृत वाणी पीवत ही परवान भया। जिसने इस वाणी को अपने मन में टिकाया है वो परमात्मा की नज़रों में परवान हो गया। जिस प्राणी ने अटल आत्मिक जीवन देने वाली गुरु की शिक्षा भरी वाणी का रस पिया है, वो पीते ही परमात्मा की नज़रों में परवान हो जाता है, कबूल हो जाता है। गुरु की साखी अमृत वाणी, गुरु की जो शिक्षा भरी वाणी है ये अमृत से भरी हुई है, ये आत्मिक जीवन देने वाली वाणी है। और जो इस अमृत को पीता है, गुरु की वाणी रूपी अमृत को जो पी लेता है, वो परमात्मा की नज़रों में परवान हो जाता है। परमात्मा का दिल जीतने के लिए मनुष्य जन्म मिला है और ये काम गुरु की शिक्षा को पाने से हो गया। गुरु की साखी अमृत वाणी पीवत ही परवान भया। दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुकुत बैकुंठे करे क्या। दर दर्शन का प्रीतम होवे। जिसने गुरु की साखी अमृत वाणी को पी लिया, आत्मिक जीवन देने वाली जो गुरु की शिक्षा भरी वाणी है, जिसने इसके अमृत को, इस अमृत रस को पी लिया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, वो परमात्मा के दर के दर्शनों का प्रेमी बन जाता है। दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुकुत बैकुंठे करे क्या। वो मुक्ति का और बैकुंठ का क्या करेगा। उसे ना तो मुक्ति की ज़रूरत है ना बैकुंठ की ज़रूरत है। जिसने गुरु की शिक्षा देने वाली, शिक्षा से भरी हुई अमृत वाणी, जो आत्मिक जीवन देने वाली वाणी है, इस अमृत को जिसने पी लिया है, वो तो दर दर्शन का प्रीतम होवे, परमात्मा के दर के दर्शनों का प्रीतम हो जाता है। उसे तो हर समय चाह होती है परमात्मा के नाम जपने की। उसे जो नाम जपने में आनंद मिलता है, उस आनंद के समक्ष क्या तो मुक्ति है और क्या बैकुंठ है उसके सामने। वो इनका क्या करेगा। दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुकुत बैकुंठे करे क्या। सिफती रत्ता सदा बैरागी, जुवे जन्म न हारे। सिफती रत्ता सदा बैरागी, जुवे जन्म न हारे। जो प्राणी प्रभु की सिफत सलाह गुणगान में रंगा गया, सिफ्ती रत्ता, सिफ्ती सिफ्त गुणगान, रत्ता रंगा गया। जो प्राणी प्रभु की सिफत सलाह गुणगान में रंगा गया, सदा बैरागी, वो बैरागी हो जाता है। बैरागी जिसे माया का कोई मोह नहीं होता, भले ही वो माया के बीच में रहे। ऐसा प्राणी जुए जन्म न हारे, अपने मनुष्य जन्म को जुए में हार के नहीं जाता। कौन हार के नहीं जाता? जो सिफती रत्ता, परमात्मा के गुणगान में रंगा गया है और जिसका मन बैरागी हो गया है, जिसके ऊपर माया का मोह कभी भी प्रभावी नहीं होता, वो जुए में जन्म हार के नहीं जाता। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसे जुए में हार के नहीं जाता। मनुष्य जन्म मिला था रत्नों जैसे परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करने के लिए।
उसे, उस प्राणी को जो सांसों रूपी पूंजी परमात्मा ने दे के भेजा था, वो ठगा गया। माया के पदार्थ जो नाम रत्न के समक्ष ठीकरे जैसे हैं, उन्हें ही इकट्ठा करता रहा। इस तरह से हारे हुए जुआरी की तरह से इस संसार से गया। जो सिफ्ती रखता है वो कभी भी इस मनुष्य जन्म को जुए में नहीं हारता। जो परमात्मा के गुणगान में रंगा हुआ है, जिसे परमात्मा का गुणगान करने में आनंद प्राप्त होता है, सिफ्ती रखता सदा बैरागी, जुए जन्म न हारै, कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारै। खीवा मस्ती, कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारै। गुरु नानक देव जी भरथर जोगी से कह रहे हैं कि मैं हर पल अमृत की धार से, प्रवाह से मस्त हुआ हूँ। भरथर जोगी खीवा अमृत धारै। मैं हर पल अमृत की धार से, प्रवाह से मस्त हुआ हूँ। ये अमृत की धार है परमात्मा का नाम जपने में जो आत्मिक जीवन मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो रस आता है, ये अमृत की धार है। मैं इस अमृत की धार से, इस प्रवाह से हमेशा तृप्त हुआ हूँ, मस्त हुआ हूँ। और जो सिफ्ती रखता है, सदा बैरागी है, वो अमृत की रसधार को पाकर मस्त रहता है। खीवा मस्त रहता है, मैं मस्त रहता हूँ इस अमृत की धार को पाकर। कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारै। सिफ्ती रखता सदा बैरागी, जुए जन्म न हारै, कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारै। कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारै। गुण कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाइयै। गुड़ को, महुए के फूलों को और कीकर की छाल को मिला के शराब बनाई जाती है। भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमयो चुवाइये। भाठी भवन, अपने शरीर रूपी भवन का मोह को जलाना, और ये ही इस पदार्थ को, ये जो गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाइये, जब ये मिक्सचर बनाया गया है तो इसके नीचे अपने शरीर के मोह को जलाया गया है, और ये ही अग्नि में इस पदार्थ को अमृत में कन्वर्ट किया जाएगा। भाठी भवन प्रेम का पोचा, परमात्मा के चरणों में जो प्रेम है, वो जो प्रेम है उस नली के अंदर जिसमें से ये भाप निकलेगी, उसे ठंडा करने के लिए है। इत रस अमयो चुवाइये। और इस प्रकार से इस भाप में से, इस रस में से अमृत टपकेगा। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाइये। भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमयो चुवाइये। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। असली मस्ती जोगी जी ये है। मन हर टाइम मस्ती में है, क्योंकि वो नाम रस पी रहा है। तुम्हारी मस्ती तो उतर जाती है, वो नाम रस पी रहा है और सहज की अवस्था बनी हुई है। सहज रंग रच रहया, और सहज की अवस्था है तो नाम जपने का प्रवाह टूटता नहीं है, और नाम रस पीने का प्रवाह नहीं टूटता है, और इसलिए वो मस्ती बनी ही रहती है। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया, अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ये सब संभव कैसे हुआ कि शब्द अनाहद गया। गुरु के शब्द को, गुरु के उपदेश को अनाहद अपने हृदय में बसाया हुआ है, एक रस अपने हृदय में बसाया हुआ है, और जिसके कारण प्रेम लिव लागी, हमारी प्रेम भरा ध्यान प्रभु चरणों में लगा हुआ है, और ये अवस्था अहनिस बनी, रात दिन हर पल बनी हुई है। इसलिए बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया, और पूरा साच प्याला सहजे, तिसे प्याए जाको नदर करे। पूरा साच प्याला, ये जो पूरा साच प्याला जब पिया जाता है
तो इसकी मस्ती कभी टूटती ही नहीं है। इसलिए इसे पूरा साच प्याला कहा गया है। तिसै पियाए जाको नदर करे। उस ही को पिलाता है परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है। पूरा साच प्याला सहजे तिसै पियाए जाको नदर करे। अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाव धरे। वो तो अमृत का व्यापारी हो जाता है, क्योंकि पूरा साच प्याले का व्यापारी हो जाता है। वो तो क्या मद छूछे भाव धरे। वो किस लिए इस सांसारिक होछे शराब में अपना इंटरेस्ट शो करेगा। अमृत का व्यापारी हुए क्या मद छूछे भाव धरे। गुरु की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया। गुरु की साखी, गुरु की शिक्षा भरी हुई बाणी जो उपदेश है, जो शब्द है, वो अमृत है, वो आत्मिक जीवन देता है। और जो इस अमृत को पीता है, गुरु की वाणी को अपने हृदय में टिकाता है, पीवत ही परवान भया, वो परमात्मा की नज़रों में कबूल हो जाता है, परवान हो जाता है। दर दर्शन का प्रीतम होवे। वो तो परमात्मा के दर के दर्शनों का ही चाहवान रहता है। मुकत बैकुंठे करे क्या। वो कहता है कि मैं मुक्ति का और बैकुंठ का क्या करूँगा। मुझे तो गुरु की साखी, गुरु की शिक्षा भरी वाणी जो अमृत आत्मिक जीवन दे रही है, मैं तो इसे पी रहा हूँ। और मेरी जो प्रीत है दर परमात्मा के दर के दर्शनों के प्रति हर पल बनी हुई है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए। और सिफ्ती रत्ता सदा बैरागी जुए जन्म न हारे। जो परमात्मा की सिफ्ती रत्ता है, परमात्मा की सिफ्त करने में मस्त है, परमात्मा के गुणगान करने में मस्त है, वो सद बैरागी, वो हमेशा ही बैरागी रहता है। माया का मोह से छू नहीं पाता। जुए जन्म न हारे। इस मनुष्य जन्म की बाजी को जुए में हार के नहीं जाता है। सिफ्ती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे। कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारे। और वो अमृत धार, नाम जपने से जो अमृत टपक रहा है, जो अमृत की धार टपक रही है, उस धार को पीकर खीवा मस्त रहता है। कहो नानक सुन भरथर जोगी। सिफ्ती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे। सिफ्ती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे। कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।